हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आजकल आपके व्यक्तित्व के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं डिवाइन क्या संदेश देते हैं। आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या विचार चल रहा है समाज में, सोसाइटी में, आपके मित्रों के बीच, जो लोग आपको जानते हैं उनके बीच, आपके एनिमीज़ के बीच। ओवरऑल थिंकिंग पैटर्न हम देख रहे हैं क्या आ रहा है। डिवाइन, एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ। लोगों को सबसे पहले ये लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी शेर जैसी एनर्जी है। शेर भी आपके बस में है और लोगों को लगता है कि आपसे पंगा लेने से दूर ही रहना चाहिए। और आपसे अगर ये उलझे तो वो ऐसा होगा जैसे किसी शेर से पंगा ले लिया हो, ठीक है। और कई लोगों को आपसे पंगा लेना भारी पड़ गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़े हैं। यहाँ पर लोगों की नज़र में आपका ऐसा व्यक्तित्व है। आज जो भी आपका स्ट्रेंथ है वो पास्ट में हुए ट्रॉमास की वजह से और लोगों ने जो भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया, चालाकियाँ, शातिरपन किया, उसकी वजह से आज आप इस स्थिति में पहुँचे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी पुरानी दुख भरी एनर्जी में और अभी की साहसी एनर्जी में लोगों को अंतर दिख रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है आप लोगों के लिए। आप इमोशनल कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो चुके हैं। फालतू बात आपको पसंद नहीं, आगे की तरफ देख रहे हैं पिछला भूल के। और आपके बारे में ये सोच है कि पंगा भी नहीं लेना है और लाइफ में आपको ग्रो करने से भी रोका नहीं जा सकता है। यहाँ पर अभी आपका एटीट्यूड कुछ लोगों को थोड़ा सा गुस्से में लग रहे हो आप यहाँ पर। और थोड़ा सा आपका मूड ख़राब सा है और भोले भाले इंसान रहें आप, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड आप में से कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों है आपके साथ, कौन व्यक्ति है जो आपकी एनर्जी को, आपके बैलेंस को बिगाड़ रहा है। इतना जल्दी आप डिटैच क्यों हो जाते हैं सबसे। तो आप अच्छी एनर्जी में हैं लेकिन मूड स्विंग्स आपको हो रहे हैं। यहाँ पर आप लोग इतने अपसेट क्यों हैं, ठीक है, इतने परेशान क्यों हैं, स्टक क्यों हैं, जबकि आप लोग सर्वसमर्थ हैं। क्या कारण है? लोगों को लगता है मेहनती हैं, परिश्रमी हैं। क्या कारण है कि आप इस तरह से परेशान हैं? यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ में है उसमें कुछ तनाव, कुछ इशू हैं जिसकी वजह से आपके बैलेंस बिगड़ रहा है। और यहाँ पर ऐसा है, तेज़ तर्राट एनर्जी आपकी लोगों को लग रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और ये वाला कोई तकलीफ़ आपको है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो आप, काम की बात करते हो, ब्रूटली ऑनेस्ट हो गए हो। और किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे आप इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, ठीक है। जो है वो कह देते हैं। यहाँ पर लोगों को लगता है कि ज़रूर कुछ ऐसी बात है जहाँ आपकी फीलिंग्स बहुत हर्ट हो चुकी हैं विश्वास कर कर के, और इसलिए आप इस तरह से थोड़े से इमोशनल कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं। और पैसा कमाने, ग्रोथ करने, इन पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है। और बिहेवियर आपका बहुत ज़्यादा मैच्योर हुआ है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड है। रिश्तों को निभाते निभाते आपने हमेशा ये पाया है, मित्रता हो चाहे कुछ भी हो, कि सब लोग अपना काम निकाल के रिश्तों से किनारा कर लेते हैं। तो अब भी आप भी ऐसे हो गए कि ये रिश्तों का टूटना देख देख के, डेथ एक्सपीरियंस टाइप के हो के आपका जी भर गया है अब। और लोगों को लगता है कि आप फाइनेंशियली अच्छे स्थिति में पहुंच रहे हैं। स्टार का कार्ड है यहाँ पर। और यहाँ पर आपने अपनी एनर्जी में बैलेंस करना सीखा है, पर अभी फ़िलहाल आपका कुछ मूड किसी बात को लेकर
ऐसा है कि आप ना ज़्यादा फालतू बात नहीं करते, एनर्जी ड्रेन आप अपनी नहीं करना चाहते, और आप किसी को इम्प्रेस करने के मूड में भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। केवल मनी और फाइनेंस, अपनी ग्रोथ, इस पर आपका ध्यान है। और लोगों को लगता है कि आप वो शेर या शेरनी हो जो किसी के ओपिनियन पर नहीं चलते, आपका खुद एक पॉइंट ऑफ व्यू है और आप उन्हीं बातों से एग्री करेंगे जो आपके हिसाब से महत्वपूर्ण है, और फालतू चीज़ों को आप महत्व नहीं दे रहे हैं, डिटैच्ड आप देखे जा रहे हैं। लोगों के मन में जो लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं उनमें ये बात है कि आप मुंह तोड़ जवाब देने लगे हैं चीज़ों के लिए, और कई लोगों ने आपको यहाँ पर इमोशनली वीक समझकर बहुत सारे ट्रिक्स खेले हैं आपके साथ में, पीठ पीछे छुरा घोंपा है। लेकिन अब आप ये सब चीज़ें समझने लगे हैं और अब आपने सबको मज़ा चखाना शुरू कर दिया है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो चुकी है। यहाँ पर लोगों के बीच में ये भी बात होती है कि आपके जीवन में जो निजी जीवन है उसमें आपको दिल से संबंधित कोई तकलीफ़ है, और ये किसी का धोखा है जिसने आपको हटाकर किसी और व्यक्ति को चूज़ किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, मल्टीपल रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का जाना, ऐसी बातें हो सकती हैं। फिर भी यहाँ पर ये बात है कि इन सब होने के बाद भी आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना नहीं छोड़ा है, और अभी भी आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक योग्य व्यक्ति के आपको ऑरा में देखा जाता है कि आप मतलब कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में हमेशा ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, और आप ये सब चीज़ें पाने के योग्य भी हैं। यहाँ पर लोग आपको टोटली मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं, डिटैच देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि आपको सच में ही कितना भी आजमाया लिया जाए, लेकिन आप एक अपनी विचारधारा, अपने एक ओपिनियन से लाइफ को जी रहे हैं, और उस ओपिनियन में आप बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। यहाँ पर आपके स्वभाव में एक ग्रेटिट्यूड भी मुझको दिखाई दे रहा है, दूसरों के प्रति सहानुभूति, और ख़ासकर अपने करियर ग्रोथ पर ध्यान, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ के रूप में आप अपना एक छाप छोड़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ है। अपने इस काम से मतलब आपका है, ठीक है। दयालु हृदय है, पर जो डिज़र्व करते हैं उनके लिए। पहले आपका हर किसी के लिए दयालु हृदय था, कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना के चल देता था। तो जो लोग पहले आपको इस तरह से अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, वो आपको अब स्ट्रेंथ के रूप में देख रहे हैं कि आपके अंदर शेर जैसी एनर्जी है। खो कर आपने जीवन में सीख लिया है कि आपको क्या बचा के रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप गलत चीज़ों के पास से गुजरना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बात यहाँ पर निश्चित रूप से दिख रही है। कुछ कार्ड्स निकालूंगी। देखते हैं कि क्या आता है। दीक्षा आपका नाम आया है। बीमारी, किसी बीमारी से जूझे हैं आप या जूझ रहे हैं, इस बारे में चर्चा होती है। टॉक्सिक फ्रेंड, कोई टॉक्सिक फ्रेंड है आपका जिसने आपको दगा दिया है, धोखा दिया है, या ये टॉक्सिक फ्रेंड आपके बारे में बातें करता है। गॉसिप बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे बातें निश्चित रूप से होती हैं। मनीष जी आपके बारे में बातें होती हैं जो कही गई है इस रीडिंग में, उनमें से कुछ बातें मैं कर सकती हूँ। जल्दीबाजी, आपके स्वभाव में कुछ जल्दबाजी देखी जाती है समटाइम्स। और माइंडफुल पर्सन हो आप, चिंतनशील प्राणी है, मैंने कहा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति, सक्सेसफुल हो आप लोग। लास्ट कार्ड और निकालूंगी। लुकिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर देखने की आपकी दृष्टि रहती है, ठीक है। पीछे हटना और पीछे पतन की ओर जाना, आपको इन दो चीज़ों से सख्त नफ़रत है, ठीक है। ये देखिए, पीछे की ओर मुड़ के देखने से सख्त नफ़रत है। कितने भी प्रलोभन आपको दिए जाएं, नहीं देखेंगे आप पीछे मुड़कर। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग।
कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा हो चुका है आपका। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।